आज हम लोग एक्सेल में सीखेंगे सब टोटल निकालना। ये हमारे सामने एक डाटा एग्जाम्पल के रूप में ओपन है। ये मान लेते हैं कि ये उन स्टूडेंट का डिटेल है जिन्होंने अभी तक फ़ी जमा नहीं किया है। उनका कितना फ़ी ड्यू है किसी भी स्कूल का। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 क्लास के 2 स्टूडेंट है, 7 का 1 स्टूडेंट है, 8 क्लास के 3 स्टूडेंट है, उसी तरह 9 के 2 है, 10th के 4 है और सब कहते हैं। तो अब यहाँ पे अगर कोई कहता है कि टोटल कितना फ़ी अभी तक ड्यू है इसको निकालना, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को पता है, फार्मूला लगा देंगे इक्वल टू सम C3 से लेकर के C14। ये हमारे सामने टोटल आ गया कि टोटल अभी तक हमारा 15,000 ड्यू है, लेकिन ये ग्रैंड टोटल हुआ। लेकिन अगर इसी को हम देखना चाहते हैं कि किस क्लास में कितना ड्यू है, यानी इस टोटल जो आ रहा है 15,000, इसका सब टोटल क्लास वाइज टोटल निकालना हो, तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे रो इंसर्ट करके यहाँ पे इन दोनों का टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा उसी तरह से, इस तरह तो ये करते जाएंगे। लेकिन ये हमारे पास कम डाटा है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अगर हो तो वहाँ पे हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें समय भी लगेगा एक एक करने में, या हो सकता है कहीं पे छूट जाए करने में। तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सब टोटल नाम के फंक्शन का। अब सब टोटल नाम के फंक्शन का यूज कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जिन डाटा पे सब टोटल करना है उन सारे डाटा को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा डाटा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हमको जाना है यहाँ पे डाटा मेन्यू में। सो बाय डिफ़ॉल्ट होम मेन्यू ओपन होता है, यहाँ पे हमको क्लिक करना है डाटा मेन्यू पे। डाटा मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है सब टोटल, तो अब हमको क्लिक करना है सब टोटल पे। जैसे ही सब टोटल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो अब हम इसमें जो है 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि ऐड ईच चेंज इन, यानी इसका मतलब कि आप जो सब टोटल करना चाहते हैं तो ये किस कॉलम के डाटा के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि उस कॉलम के डाटा में अगर उसको चेंज मिले तो वहाँ पे वो उसका सब टोटल कर दे। जैसे हमको यहाँ पे निकालना है कि हर एक किस क्लास में क्लास वाइज सब टोटल, कि 6 में कितना फ़ी ड्यू है, 7 में कितना फ़ी ड्यू है। तो हम किस कॉलम का डाटा में चेंज पे सब टोटल करना चाहते हैं, तो कॉलम नंबर बी। तो कॉलम नंबर बी में जो डाटा है उसका हेडिंग क्या है, क्लास। तो यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करना है। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट है, क्लास है, मंथली फ़ी है, तो क्लास, यानी कि हम इसमें ऑप्शन डाल रहे हैं कि क्लास में जैसे ही क्लास चेंज हो वहाँ पे क्या करना है, उसका सब टोटल निकालना है। किस फंक्शन का यूज करना है, जैसे ही क्लास में चेंज हो तो किस फंक्शन का यूज करना है, सम का, काउंट का, एवरेज का, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट का। तो अगर हमको क्लास में जैसे चेंज हो तो जो डाटा है उसका अगर सम करना है तो सम फंक्शन यूज करेंगे। काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट का फ़ी ड्यू है तो हम काउंट लगा देंगे। एवरेज निकालना है तो एवरेज निकाल देंगे। इसी तरह है तो हम यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करेंगे, तो सम हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब है कि सब टोटल आप किस किस फील्ड का सब टोटल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सब टोटल करना चाहते हैं मंथली फ़ी का, तो मंथली फ़ी को सिलेक्ट करेंगे, यानी मंथली फ़ी में टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आना है रिप्लेस करेंट सब टोटल, यानी पहले से अगर कोई सब टोटल किया हुआ है तो उसको रिप्लेस करना है, इसको टिक कर देंगे। पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप, इसको हम तब टिक करते हैं जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो। तो हम चाहते हैं कि एक क्लास में मान के चलो कि 30 स्टूडेंट है, अगले में 30 स्टूडेंट है, अगले में 30 स्टूडेंट है, तो हम चाहते हैं कि एक क्लास
का जो डाटा है वो ऑटोमेटिक जहाँ पे ख़त्म हो वहाँ पे पेज ब्रेक हो जाए, यानी एक क्लास का डाटा एक पेज में अरेंज हो जाए। तब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे पेज ब्रेक। उसके बाद है समरी डाटा बिलो, यानी जो भी समरी होगा वो डाटा के नीचे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो ऑप्शन सेलेक्ट किए, रिप्लेस करेंट सब टोटल और समरी डाटा बिलो। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लिए कि कहाँ पे चेंज मिले, तो चेंज करना है तो क्लास में चेंज मिले तो सब टोटल करना है, किस फंक्शन का यूज करना है, सम फंक्शन का यूज करना है, किस में सब टोटल करना है तो मंथली फी में सब टोटल करना है। अब हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो हम देखेंगे कि क्लास वाइज सब टोटल हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये हमारा 6 का टोटल निकल गया, 7 का टोटल निकल गया। 6 में टोटल कितना फी ड्यू है 2000, 7 में कितना ड्यू है 1000, 8 में कितना ड्यू है 3000, 9 में कितना ड्यू है 3000 और 10 में कितना ड्यू है 6000 और टोटल कितना ड्यू हो गया 15000। तो ये हमारा सब टोटल अपने आप निकल गया। तो इस तरह से हम सब टोटल का यूज कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे भी। डाटा अगर हमारे पास 500 स्टूडेंट का डिटेल हो, 1000 स्टूडेंट का डिटेल हो, फिर भी हम सब टोटल का यूज करके हम निकाल सकते हैं, ग्रुप वाइज सब टोटल कर सकते हैं।